राज्यसभा की सीट को लेकर के भी हो रहा है कि आप लोग की कोई दावेदारी है। मांझी जी ने कहा है कि हम लोग को वादा किया गया था। कानून का अपमान है। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है और इस शराबबंदी में अगर वो मंगवा लेते हैं तो समझिए कि कानून के दायरे में आते हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, उन पर चुनाव होना है। लेकिन इसमें बात ये चल रही है कि जीतन राम मांझी ने ये कहा है कि मुझसे वादा किया गया था कि एक राज्यसभा की सीट मुझे दी जाएगी। इस वादे को पूरा करना चाहिए और देखना होगा कि ये वादा उनका पूरा होता है कि नहीं। जो वादा वो कह रहे थे कि उनसे किया गया है, लेकिन इन सब के बीच बात ये चल रही है कि अगर जीतन राम मांझी को एक सीट नहीं दी गई राज्यसभा की उनके पार्टी को, तो क्या उनके विधायक किसी और दल को समर्थन दे देंगे? क्या उनके विधायक जो हैं किसी और दल के साथ चले जाएंगे? ये तमाम तरह की चर्चाएं, बातें चल रही हैं। इन सब के बीच जो है मंत्री संतोष सुमन, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनका बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, उन्होंने राज्यसभा की सीट को लेकर के बड़ा बयान दिया है और क्या करने वाले हैं। क्या उनको सीट मिल रही है? क्या हमसे कोई राज्यसभा जा रहा है? इन सब चीजों पर खुल करके संतोष सुमन ने अपनी बातें कही और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। देखिए, अभी सदस्यता अभियान चल रहा है और जिलों से अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है और 14 अप्रैल तक इसको चलना है। हम लोग अभी मॉनिटरिंग करते हैं जिला में क्या आदतन स्थिति है, हमारे प्रभारी गए तो क्या किए, तो सब चीज समीक्षा चल रही है और हम लोग ये बता पाएंगे 14 अप्रैल को ही आपको बता पाएंगे कि हमने कितने सदस्य बनाए हैं। ऐसे प्रगति अच्छी है, हर जिले में अच्छे सदस्य बन रहे हैं। संख्या वॉल्यूम जितने ले गए हैं वो खत्म हो गया, दोबारा जिला अध्यक्ष अपना वॉल्यूम लेके जा रहे हैं, तो उत्साह वर्धक है और हम समझते हैं कि हमारी पार्टी के लिए आने वाला समय में एक नजीर साबित होगा। जिनके लिए हम काम करते हैं उनके अंदर उत्साह है, हमारे पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। पार्टी के विस्तार दूसरे प्रदेश में भी देखिए चुनाव है, उस चुनाव में तो हमारी अभी भागीदारी नहीं है, लेकिन जहां तक विस्तार का सवाल है तो बंगाल में हमारा स्टेट यूनिट है। कम से कम 15-16 राज्यों में हमारा स्टेट यूनिट काम कर रहा है और हम लोग कोशिश करेंगे आने वाला समय में, अगर हमको ऐसा लगेगा कि हम इतने मजबूत हो चुके हैं, चाहे हमारे कार्यकर्ता इतने परिपक्व हो चुके हैं, तो हम निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। और जब हम ऐसी बात करेंगे, गठबंधन हो चाहे अकेले लड़े, तो आपको जरूर सूचित करेंगे। राज्यसभा की सीट को लेकर के भी हो रहा है कि आप लोग की कोई दावेदारी है। मांझी जी ने कहा है कि हम लोग को वादा किया गया था। देखिए, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि हम लोग को बोला गया था और हम नेतृत्व पर छोड़ते हैं जो हमारे गठबंधन के बड़े घटक दल हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग 5 के 5 सीट जीत रहे हैं, एनडीए 5 सीट जीत रही है और अभी इसका फैसला नहीं हुआ है। हम लोग आपस में बैठ करके तय कर लेंगे। एनडीए में कहीं पर कोई इस पर विकार नहीं है, कहीं पर कोई मतभेद नहीं है, तो निश्चिंत रहिए। 5 सीट हम लोग जीतने का टारगेट बनाए हुए हैं, 5 सीट हम जीतेंगे। शराबबंदी पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सुनील सिंह कह रहे हैं कि विधानसभा के आखिरी दिन हम लोग शराब विधानसभा में डिलीवरी करवा के। माननीय सुनील सिंह जी जब ऐसा कह रहे हैं तो कानून का घोर उल्लंघन है, कानून का अपमान है। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है और इस शराबबंदी में अगर वो मंगवा लेते हैं तो समझिए कि कानून के दायरे में आते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और उनको ये बात शोभा नहीं देती है। जब शराबबंदी लागू हो रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानमंडल दल के सभी सदस्यों से बुला के पूछा, सबने एक मुश्त हो करके हाथ उठा के बोला कि बिहार में शराबबंदी होना चाहिए, क्योंकि गरीबों के हक के है, गरीबों को विकास किया है। और अगर वो अपने शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, ये तो घोर माने समझिए मानना का बात है, चाहे अति निंदनीय है। इस तरह का अगर कोई व्यक्ति शराब, देखिए कोई कानून बनता है तो हम जवाबदेह हैं। हमको कानून कैसे सुचारू रूप से चले, कैसे उसको और मजबूती मिले, उसमें हम सहयोग करेंगे ना। हम उसको तोड़ने का काम नहीं करेंगे। तो ये तो ऐसा काम कर रहे हैं। शराबबंदी अगर बिहार में लागू है तो हम भी जवाबदेह हैं, जिम्मेवार हैं। अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो हम शासन प्रशासन को बोलेंगे, ना कि उसको और उल्लंघन करने के लिए हम डिलीवरी कराएंगे। ये तो कानून के दायरे में आता है, इस पर सरकार निश्चित तौर पर विचार करेगी। समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी की। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के मुखिया इसके प्रति संजीदा हैं और हर समय जब जरूरत होती है तो पदाधिकारियों को बुला करके इसका प्रगति रिपोर्ट लेते हैं, अपडेट होते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा कर रहे हैं तो हम लोग कौन होते हैं इस पर बोलने वाले। तो सुना आपने किस तरह से मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि हम लोग बैठ करके ये तय करेंगे, क्योंकि जो वादा वाली बात है
जिस तरह से उनके पिता ने कही है उस पर वो बोलते हुए नजर आए कि वादा वाली बात जरूर है, लेकिन इस पर बैठ करके हम लोग बातचीत करेंगे कि एनडीए की तरफ से किसको भेजा जाएगा। जब बैठ के ये तय होगा उसके बाद आगे देखा जाएगा। मतलब कि अभी जो है डिमांड वाले मूड में हम ये चाह रही है कि राज्यसभा की एक सीट जो है कम से कम उनको मिल जाए, क्योंकि जीतन राम मांझी ये बात कह रहे थे कि उनके साथ वादा किया गया था देने का। अब आगे क्या कुछ होगा इस पर हमारी नजर बनी हुई। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।